आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण माना। चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारना, शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं तब आप शंकराचार्य हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंचे। संजय सिंह ने कहा कि शंकराचार्य जी का संगम स्नान को रोककर यूपी सरकार ने घोर अपमान किया है। इससे बड़ा अपराध उनसे शंकराचार्य होने का साक्ष्य मांगकर किया है। कहा कि जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वह शंकराचार्य से सबूत मांग रहे हैं। संजय का भाषण सुनकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सांसद संजय सिंह ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है जिसका उदाहरण न पहले कभी मिला और न आगे मिलेगा। शंकराचार्य के शिष्यों को धक्का देकर चोटी खींचकर पीटा गया, उन्हें अपमानित किया गया और स्वयं शंकराचार्य जी को पावन संगम स्नान से रोका गया। ये घोर अपराध है और पाप है जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उसका प्रशासन है। इससे भी अधिक अपमानजनक ये है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया है। आप सांसद ने कहा कि जो लोग आज तक अपनी डिग्री तक नहीं दिखा पाए वो आज शंकराचार्य जी के उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। परम पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसका उदाहरण कभी न पहले मिला न मुझे लगता है आगे कभी मिलेगा। कि शिष्यों को, शंकराचार्य जी के शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारना, शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। ये कैसा अधर्म है? शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करेगा। शंकराचार्य कौन है नहीं है ये कोई मुख्यमंत्री भी तय नहीं करेगा। और शंकराचार्य कौन है या नहीं है ये कोई पुलिस कमिश्नर या कानून गो नहीं तय करेगा। शंकराचार्य हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से तय होते हैं और उस पर किसी को प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शंकराचार्य जी के साथ उस वक्त भी था जब गंगा के निर्मल और अविरल होने का आंदोलन इन्होंने चलाया था वाराणसी में। उस वक्त मैं आपके आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद स्वामी जी ने गो हत्या के खिलाफ अभियान चलाया। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। सरकार में कौन है इसकी परवाह नहीं करते, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का अगर धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ कोई काम हो रहा है उसका विरोध शंकराचार्य जी करते। बड़े अफसोस की बात है कि आज मैं देख रहा हूं कुछ चैनलों पर चर्चा होती है इस दल के समर्थन में, उस दल के समर्थन में नहीं। जो सत्य की बात है, जो सही बात है, उसकी चर्चा, उसकी बात शंकराचार्य जी करते हैं। और मैं प्रयागराज के प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपने शंकराचार्य जी का स्नान
महाकुंभ में अन्य दो शंकराचार्यों के साथ कराया शंकराचार्य के लिए। भारत के प्रधानमंत्री जब शंकराचार्य जी का पैर छूते हैं तब आप शंकराचार्य हैं, लेकिन जब सरकार की आपने आलोचना कर दी तो आपसे पूछा जा रहा है आप शंकराचार्य है कि नहीं। इसलिए मन बहुत दुखी है, पीड़ित है। मैं पदयात्रा के दौरान था, शंकराचार्य जी से फोन पे बात हुई। मैंने उस वक्त भी कहा था मैं स्वामी जी आऊंगा आपका आशीर्वाद लेने के लिए, और आपके आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, किसी राजनीतिक दल के रूप में नहीं, एक समर्पित भक्त के रूप में आपके साथ हैं, और जो आपका आदेश होगा हम लोग साथ हैं। मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, वहां मंदिरों को तोड़ दिया गया, मैंने वो विषय उठाया, मेरे ऊपर एफआईआर। कोई बोल नहीं सकता, कोई आवाज नहीं उठा सकता। काशी कॉरिडोर के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, किसने आवाज उठाई पूरे हिंदुस्तान में? आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य जी ने आवाज उठाई, और 150 से ज्यादा शिवलिंग वहां पर तोड़े गए जो आज थाने में, लंका थाने में पड़े हुए हैं। क्या ये विषय उठाना गलत है? क्या ये विषय उठाना अपराध है? और मैं समझता हूं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जब भी कोई बात कही है वो धर्म के पक्ष में कही है। अधर्मी लोगों को इनसे समस्या हो सकती है, होती रहे, उसकी कोई चिंता नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं, यही मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी में बैठकर गंगा स्नान के लिए जाने से रोक दिया था, जिसके बाद शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई थी। हालात बिगड़ने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस पूरे मामले में प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य को 2 अलग-अलग नोटिस भी जारी किए गए हैं, जिसे लेकर संत समाज में नाराजगी और बढ़ गई है। इस घटना के बाद देश भर के साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। कई संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर सामने आए, जबकि कुछ संतों ने संयम और आपसी समझ से मामले को सुलझाने की बात कही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।